So good afternoon everyone. So we will start new chapter number 11, the human eye and colorful world. Human eye में से जो आपकी डिजीजेस थी और जो आई का स्ट्रक्चर था डेट वॉज रिलेटेड, जो हमारे पास पोर्शन रहता है वो है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड सेकेंड इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. तो ये दो टॉपिक हैं. क्लियर? तो ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म. सो राइट डाउन रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म. रिफ्लेक्शन टर्म एज यू नो मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 11 में रिफ्लेक्शन कराया हुआ है. फिर से एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ रिफ्लेक्शन होता क्या है. बेटा सपोज जैसे इस क्लास में ही देखें, लेक्चर स्टैंड है, चेयर है, टेबल है, फैन है, आप हो, तो आप सब मुझे नज़र आ रहे हो. क्लियर? तो रीज़न क्या है बेटा कि जो लाइट सोर्सेज होते हैं ये लाइट जो है वो फॉल करते हैं ऑब्जेक्ट पे. अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो लाइट इसमें से पास होके निकल जाती है. ठीक है? यही रीज़न है कि हमें एयर दिखती नहीं. क्यों? एयर कैसी है? आपकी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. ओके? क्लियर? कभी कभी ग्लास जो होते हैं आप देखो मॉल्स वगैरह में लगे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता अगर आप बिल्कुल क्लोज नहीं जाते तो. सम टाइम आप दौड़ते हुए आते हो, पता लगता है सामने ग्लास है. क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. ओके? तो होता क्या है कि लाइट जो होती है वो आपकी जो ओपैक तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट में से पास हो जाती है. ट्रांसल्यूसेंट लाइक ऑयली पेपर, उसमें से भी हमें कुछ दिखता है, लगता है कुछ दिख रहा है बट पूरा क्लियरली नहीं. एंड आपका ओपैक ऑब्जेक्ट वो होते हैं लाइक मैं हूँ, ओपैक ऑब्जेक्ट है. ये वॉल है, ओपैक ऑब्जेक्ट है. मीन्स इसके पीछे क्या है? बोर्ड है, ओपैक ऑब्जेक्ट है. मुझे नहीं दिखाई देगा इसके पीछे क्या है. तो इनमें से लाइट जो है वो एंटर नहीं करती बल्कि बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है? और जब लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से आपकी निकलती है तो वो क्या होती है कि लाइट उसमें एंटर कर जाती है. क्लियर? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल एयर एंड वाटर. ठीक है? चलो मैं आपको सिंपली घर का एग्जाम्पल देती हूँ. अगर मैंने वाटर लिया और हनी लिया तो सबसे इन दोनों में से डेंस कौन सा है? ऑब्वियस है हनी. ठीक है? क्लियर? तो डेंसिटी का वर्ड समझ में आ गया. डेंसर और वाटर क्या है? रेयर. हनी क्या है? डेंसर, वाटर रेयर. क्लियर? ओके. तो जब कोई भी लाइट है दो मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और उस मीडियम की डेंसिटी अलग होती है उससे. ठीक है? तो लाइट अपना पाथ न लेकर के अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. क्लियर? या तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है और या अवे द नॉर्मल चली जाती है. क्लियर? जैसे कि यहाँ पर देखो, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ग्लास लैब जो मैंने चैप्टर 11 में आपको कराया हुआ है, चैप्टर 10 में. तो यहाँ पर एयर है एंड दिस इज ग्लास. क्लियर? ठीक है? ग्लास से रिफ्लेक्शन ही होगा. अब देखो बाहर अगर सन होता है तो हीट आपको अंदर तक फील होती है ना. क्यों? क्योंकि ग्लास के थ्रू रेज पास हो जाती है, रिफ्लेक्शन होता है उसका. ठीक है? रिफ्लेक्शन नहीं होता. तो यहाँ से एक रेज है जो इंसिडेंट हुई. नॉर्मल क्या होता है? एक परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है? वो नॉर्मल होता है. ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है जो इसमें पास हुई. अब मेरे अकॉर्डिंग ये रे कैसे जानी चाहिए? ऐसी हुई, ऐसे ही निकलनी चाहिए. ठीक है? बट होता क्या है? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्या होता है? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. क्लियर? सेम एज जब ये ग्लास में से बाहर निकलती है, ये भी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर मैंने जो ड्रॉ किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसे जानी चाहिए बट ये अवे द नॉर्मल चली जाती है. क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है? अब आप समझो. एयर कैसा मीडियम है? रेयर. ग्लास कैसा मीडियम है? डेंस. ठीक है? स्टार डाल के लिख लो क्योंकि रिफ्लेक्शन वगैरह तो आप पहले भी कर चुके हो. स्टार डाल के लेकिन ये पॉइंट लिख लो कि व्हेन लाइट रे या रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर
when a light ray enter from rarer medium to denser medium, it bends toward the normal. It bends towards the normal. अब नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों होती है? सिंपल सा रीज़न है बेटा, ये एयर है और मैं इसमें इजीली मूव कर रही हूँ. ओके, आप भी इसमें इजीली दौड़ लगा रहे हो. आपको अगर मैं वाटर में छोड़ दूँ, क्या आप जितना यहाँ पर कंफर्टेबल हो वाटर में उतना ही इजीली मूव कर लोगे? नहीं ना, स्पीड आपकी कम हो जाएगी ना. क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वो थोड़ा सा डेंस है. कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? सेम एज जब लाइट रे भी एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये ट्रैवल करती है, तो अगर डेंसर मीडियम है तो उसमें इसकी स्पीड कम हो जाती है. ठीक है, और उस स्पीड के कम होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. ठीक है, यहाँ पर क्यों अवे जा रही है? क्योंकि वापस डेंसर से कहाँ आ रही है? रेयर में. ऐसे समझो कि मैंने आपको वापस एयर में छोड़ दिया पानी से निकाल के, फिर क्या हुआ? आप भाग मतलब रन लगा दोगे ना, दौड़ जाओगे. तो ऐसे ही इसके पास होगा कि डेंसर से जब रेयर में आएगी तो इट मूव्स अवे द नॉर्मल. ये कैसे मूव करेगी? अवे द नॉर्मल. रीजन समझ में आ गया आपको? अब इसको लिख लो. व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल थ्रू वन मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्यू टू डिक्रीज इन स्पीड. ड्यू टू डिक्रीज इन, लिख लिया? When a light ray travel from rarer medium to denser, then it bend towards the normal due to decrease in speed or velocity. Clear? अब इसका opposite point भी लिख लो. When a light ray travel from denser to rarer, then what will happen? बताओ. It move away the normal due to increase in speed. ये पॉइंट समझ में आ गया? लिख लो इसको, स्टार डाल के दोनों पॉइंट्स लिख लो. ये आप रिफ्लेक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, या आप ग्लास स्लैब के डायग्राम जो मैंने पूछा था और आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों ने पता नहीं क्या किया था इस डायग्राम का. ये डायग्राम था, सिर्फ लेवलिंग कर देनी थी ABCD करके. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ, हाँ वन थिंग, दोनों पॉइंट नोट कर लो. पहले नोट डाउन कर लिया. दूसरा पॉइंट जो है वो डेंसर टू रेयर कर दो. मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन इट मूव्स अवे द नॉर्मल. टुवर्ड्स द नॉर्मल की जगह क्या कर दोगे? अवे द नॉर्मल. और जहाँ पे डिक्रीज लिखा वहाँ पे इंक्रीज कर दो ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी और स्पीड. अच्छा, वन थिंग मोर, जब रिफ्लेक्शन होता है, ये सरफेस होती है ओपैक सरफेस, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, ये इंसिडेंट हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है ना. बट रिफ्लेक्शन के केस में कभी भी एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल नहीं होगा इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन. और आप देख सकते हो क्यों नहीं होगा. क्यों? अगर रिफ्लेक्शन होगा तो दो ही कंडीशन है, या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे द नॉर्मल, और दोनों ही कंडीशन में ये एंगल इसके इक्वल हो ही नहीं सकता. नहीं हो सकता ना. क्लियर? तो हमेशा जो एंगल आई होगा, एंगल आर, ये कभी भी रिफ्लेक्शन में इक्वल नहीं होंगे. हाँ, ये जो इमर्जेंट एंगल है, दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लो. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लो, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस लिख लो. एंगल आई जो है वो आपका एंगल ई के इक्वल हो सकता है. ठीक है, याद रखना इस चीज को. कभी कभी ऑप्शनल में दे देते हैं ना, ऐसे करके दे देंगे कि रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू 40, एंगल आर इज इक्वल टू 40, एंगल ई इज इक्वल टू 35. तो दिस इज रॉन्ग. समझ रहे हो ना? किसमें? रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्लेक्शन में तो एंगल आई इक्वल होगा ये एंगल आई. किसमें? रिफ्रैक्शन के केस में. ठीक है, तो ये गलत होगा. सही क्या होगा? जिसमें ये भी आपका 40 होगा, ये एंगल या तो 35 होगा अगर बेंड टुवर्ड्स हो रहा है, और या तो 40 से ज़्यादा होगा अगर अवे द नॉर्मल जा रहा है. ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप यू कैन करेक्ट इट. ओके.
डिपेंड करता है कि रे कहाँ पर ट्रेवल कर रही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई थ्रू द ग्लास स्लैब। अब आपने प्रिज्म के साथ इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो प्रिज्म और कुछ नहीं है, ये ग्लास स्लैब ही है, मतलब ग्लास का ही पीस है। बनता कैसे है कि सपोज मैंने एक ग्लास ले लिया, ठीक है, और दूसरा ग्लास मैंने ले लिया सेम उसका, और मैंने इसको टिल्ट करके लगा दिया ऐसे, और यहाँ से मतलब 3 आपकी सरफेसेस होती हैं वो इस तरह कनेक्ट होती है, प्रिज्म बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ग्लास का फ्रेम लगा देना। समझ गए प्रिज्म कैसे बनता है? 1 2 3, ठीक है, ये होती है। फिर यहाँ पर इसको क्लोज करने के लिए ट्रायंगल शेप का ग्लास लगा देते हैं, ये होता है प्रिज्म। तो ड्रॉ करो स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्म। हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म की लेबलिंग कर दो ABC। ये जो एंगल होता है ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। आपकी मर्जी है, बुक में ABC करके दिया है, इसको A माना है, आपकी मर्जी, तो आप लेबलिंग कर रहे हो कुछ भी करो, ठीक है। बुक में कैसे गिवन है, यहाँ पर A है, आई थिंक यहाँ पर भी है, यहाँ पर C है, डजंट मैटर, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, दैट्स ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से एक आपने इंसिडेंट रे डालनी है, क्या करना है, इंसिडेंट रे डालनी है, ओके। कुछ भी लेबलिंग दे दो, सपोज दिस इज Q, दिस इज Q, ओके। अब आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दो नॉर्मल, ठीक है। इसको दे दो N डैश। अब देखो यहाँ पे क्या था, अच्छा ये भी देख लो, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखो ये सरफेस ऐसे है, इसको अगर मैं ऐसे रखूंगी तो ये गई, मेरी जो रेस होगी वो कैसे बेंड होगी, जानी कैसे चाहिए, यहाँ से जानी चाहिए ना, बट ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल उड़ जाएगी, निकलनी कैसे चाहिए, ऐसे, पाथ ये होना चाहिए ना, बट रेस कहाँ से एंटर कर रही है, रेयर टू डेंसर, तो क्या होगा, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। ये एंगल क्या कहलाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। क्लियर हो गया? इसको नेमिंग दे दो P, क्यों माना था इसको R दे दो, ठीक है। तो बेटा P क्यों क्या है, इंसिडेंट रे, ओके। क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके। P Q N क्या है, P Q N क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, now this angle R Q and S, this is angle of refraction,
एन डैश क्या है? नॉर्मल। ओके, एन डैश आप खुद से लिखो ना, देखने की जरूरत ही नहीं। एन डैश क्या है? नॉर्मल। ओके, अब क्या होगा? अब ये मीडियम डेंसर था, फिर से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ, कर दिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, और इसको लिख दिया एम डैश। तो एम डैश भी क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, क्लियर? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब लाइट रेस इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या होगा? क्या हो रहा है? इंसिडेंट हुई। अब इसको क्या जाना चाहिए? तुम्हें क्या पाथ दिख रहा है? ऐसे, बट इट मूव्स अवे द नॉर्मल। वो नॉर्मल जा रहा है ना, ये नहीं है नॉर्मल, ये तो अंदर है। नॉर्मल वो है ना, बाहर वाला। तो ये इसके साइड में जाके कहाँ जाएगी? अवे द नॉर्मल। इसको हम लिख देते हैं एस। तो आर एस क्या है? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये जो एंगल है नॉर्मल और इसका, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। लिख लो एस आर, एंगल एस आर एम इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, ठीक है। अब देखो बेटा, इतना तो सबको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है कि राइट द डायग्राम टू शो रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, या फिर डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे ये वाला एंगल कौन सा है, वो एंगल कौन सा है। ठीक है, ये रेस कौन सी है, वो रेस कौन सी है, तो उनकी लैंडिंग करो। क्लियर? अब देखो बेटा, इस रेस को जाना तो ऐसे चाहिए, ओके, बट निकल कहाँ से रही है? यहाँ से। हमें तो इस साइड से देखना है, बेस साइड से हमने रेस डाली, हम तो प्रिज्म के साइड खड़े होंगे कि रेस कहाँ से निकल रही। तो हम देख रहे हैं कि ये रेस हमें यहाँ से आती हुई दिख रही कहीं से, वहां से मुझे यही लगेगा ना, यहाँ से आ रही, तो निकल यहाँ से रही है, जाना ऐसे चाहिए। इन रेस को जरा डैश लाइन से पीछे मिला देना, और ये जो एंगल बनेगा ना आपका, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही पूछी जाती है। तो ये जो आपका एंगल जी है ना, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो इतना डेविएशन उसमें हुआ है रिफ्लेक्शन की वजह से, इतना चेंज हुई है वैल्यू। ओके, क्लियर? इसी एंगल को मेजर करते हैं और देखते हैं कि कितना जो है डेविएशन हुआ है, कितना होना चाहिए था, कहाँ से रेस जानी चाहिए थी, और कितने एंगल पे ये रेस आपकी बेंड हो रही है। ठीक है, तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये पूरा क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। Dispersion of white light through a glass prism, and this topic you have done in 7th class, 8th class. ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ से इंसिडेंट रे डाली, निकलनी कहाँ से चाहिए? इधर से। बट जब भी कोई लाइट होती है, यहाँ पे पहले तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद इट गेट स्प्लिट इनटू 7 कलर। क्या होगा? 7 कलर में स्प्लिट कर जाएगी। वो 7 कलर क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो लिख लो, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, the splitting of white light
into 7 colors या band of colors is called dispersion of light. A band of color, लिख लो, a band of color is called spectrum. तो ये जो आपका बैंड ऑफ कलर मिलता है इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम. वन थिंग मोर, स्टार डाल के लिखो. नाउ से बेटा, लाइट रेज की एक्चुअल पोजीशन ये होनी चाहिए, बट ये डेविएट होकर के ये हुआ. इसमें से जो है सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? वायलेट का. रियल से सबसे ज्यादा दूर कौन है? वायलेट. और सबसे कम दूर कौन है? रेड. तो लिख लो यहाँ पर लीस्ट डेविएटेड कलर. लीस्ट डेविएटेड कौन है? रेड. रेड. ओके, तो लीस्ट डेविएटेड आप क्या लिखोगे? रेड. एंड मोर डेविएटेड वायलेट. कभी कभी 1 मार्क में दे कैन आस्क which one is less deviated and which one is more deviated. Okay, now the next thing, आइजैक न्यूटन थे. तो ये जब स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक और प्रिज्म ले लिया और उस प्रिज्म को इसके अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया. मीन्स अब उन्होंने क्या देखा कि ये जो आपका सिंगल लाइट का डिस्पर्जन हुआ था इनटू 7 कलर, ये 7 कलर फाइनली आपकी जहाँ से वो निकलनी चाहिए वहीं से आपकी, इसमें उतना क्लियर नहीं बन पाया मुझसे, बट उसी पोजीशन में आपकी वाइट रेस निकलती है जैसे आपकी निकलनी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिस्पर्जन का वापस डिस्पर्जन कराने की सोचे उल्टा प्रिज्म रखें तो वापस वी गेट अ सिंगल लाइट.